जरा इनको नींद आ रही है, तबीयत खराब है, जरा डॉक्टर देख लीजिए। इस कार्यकर्ता को पानी पिला दीजिए, शायद तबीयत ठीक नहीं है, इनको जरा संभालिए। हाँ, नहीं वो थोड़े अनईजी लग रहे हैं। हाँ, पानी पिलाइए। और इसके ऊपर हर तरफ जो है ये चल रहा है। तो ये सारे जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि ये अवार्ड्स ही होते हैं, एक तरीके से ऑनर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। सो ये फैक्टर्स हैं, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा 26 साल के बाद जी दिल्ली के अंदर लग गया। आज दिल्ली की इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। ये जी इंडिया का कैपिटल है और यहाँ पर जी इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कहते हैं कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि दिल्ली की जो आवाम है वो क्या चाहती है। अरविंद केजरीवाल की एएपी पार्टी की बात करें तो आज जो है आवाम ने इनका जो मुफ्ता है इनके मुंह पे दे मारा है। क्योंकि मोदी साहब के पास क्या, हालांकि वो कहते दे हैड दिस व्यू ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ वेलफेयरिज्म, ठीक है जी, बट एट द सेम इशू पे देखना यह कि नरेंद्र मोदी और अगर आप देखें लीडर के जिनसे नाम नहीं केजरीवाल साहब, अगर आप उनको देखें तो अरविंद केजरीवाल साहब को देखेंगे तो दोनों की पार्टी में, दोनों के ऑब्वियसली बहुत ऑरा में फर्क है। मोदी ग्लोबल लेवल का लीडर है, ग्लोबल लेवल का उसका इन्फ्लुएंस है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कि अरविंद केजरीवाल हर चीज़ जो है दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। आवाम को मुफ्ता नहीं चाहिए। और मोदी साहब की क्या टैक्टिक्स रही है कि वो दिल्ली के अंदर विन के इलेक्शन कैंपेन क्या आती है और क्या इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं इसको दुनिया कैसे देखती है और पाकिस्तानियों का इस इलेक्शन के रिजल्ट पर क्या रिएक्शन है। क्लास इज टर्निंग टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी, ठीक है। 2 इलेक्शन जब हम जीत गए, अब वो कह रहे हैं कि अब हम जीत गए, ठीक है ना जी। सो इस चीज को देखने की जरूरत है कि ये शायद मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन थी, एक जो पॉलिटिकल स्टेटस को जो था उसको उन्होंने तोड़ा। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। अब वो कहते हैं जी हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, हम तो किसी और के लिए काम ही नहीं करते, हमारा तो वो जैसे कहते हैं ना वो चीज है कि जी मिडिल क्लास, हम सिर्फ गरीबों को ही फोकस करते हैं, गरीबों के अलावा हम किसी को कोई फोकस नहीं करते। अब वो जो गरीब हैं, जिन वट एवर दैट डेफिनेशन मे बी ऑफ द गरीब इन इंडिया, वो दे लॉस्ट द इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट छोड़ दिया। अब वो जो 200 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम थी, फ्री ट्रैवल था खवातीन के लिए, मिडिल क्लास को फोकस किया, तकरीरें की एंड ऑल दैट, लेकिन वो करप्शन नैरेटिव भी डोमिनेट कर गया, एंटी इनकम्बेंसी भी आ गया। ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो आनी शुरू हो गई। और अब फॉर एग्जांपल कहा यह जाता है कि एक अदारा है पीपल रिसर्च जो कि इंडिया की कंज्यूमर इकोनॉमी के ऊपर करता है। वो कहते हैं कि जी जो 67.16% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है दैट इज मिडिल क्लास। 67.16% जो दिल्ली की पॉपुलेशन है, तो ये चीज़ है। सो बीजेपी अगर इनके अंदर चली गई है तो मेक श्योर कि ये बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ इस्लामाबाद की अहमियत है, इस तरह जो भारत में दिल्ली की भी उस तरह अहमियत है। बिल्कुल हाँ। अगर हम थोड़ा माजी करीब में देखें तो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 साल से वहाँ पे गवर्नमेंट थी, लेकिन हालिया इलेक्शन के बाद बीजेपी ने वहाँ पे स्वीप किया और बीजेपी ने 48 सीट वहाँ पे हासिल की और कांग्रेस भी नाकाम रही। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है कि जो नरेंद्र मोदी है वो आम लोगों की माइंड के साथ खेल रहा है। वो हर वो पॉलिसी बना रहा है जो ग्रास रूट लेवल पे जाकर आम आदमी को फायदा देती है। जैसे कि वहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप देखें आईटी के सेक्टर में तो नरेंद्र मोदी के दौर में उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो फैक्टर है ना वो हिंदुत्व फैक्टर है। वो हिंदुओं के माइंडसेट के साथ खेल रहा है, इस वजह से वहाँ के लोकल वोट उसको ज़्यादा पड़ रहा है। आपने कहा कि हिंदू सपोर्ट मोदी साहब को हर इलेक्शन में रहती है और मोस्टली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा यहाँ पे पब्लिक एनालिसिस का रिजल्ट यही निकलता है चैनल पे कि भाई मोदी जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। ऐसे ही है, जितने भी पाकिस्तानी हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ को क्यों कैश नहीं किया?
10 सालों से तो कर रहे थे, अब आवाम ने क्यों उनको रोल मोल करके साइड पे लगा दिया? उनकी हालिया उन पे एक करप्शन केस बना, वो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके बाद जिसका उनके इलेक्शन पर बहुत ज्यादा लेकिन उनकी अरविंद केजरीवाल की सारी पार्टी पूरा साल कभी एक नेता जेल में जा रहे तो कभी दूसरा जा रहा है तो कभी तीसरा जा रहा है। ये तो एक था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी कह सकते हैं ना। बीजेपी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया कि हम पिछले 2-3 ईयर से गवर्नमेंट में है, लेकिन हम दिल्ली में गवर्नमेंट नहीं बना रहे। इस वजह से उन्होंने पॉलिटिकल बिल्कुल, क्योंकि लगातार वो अभी दूसरी दफा बन गए। और साथ ही अगर आप देखें तो कांग्रेस, उसने भी अपना पूरा रोल प्ले किया दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने में, क्योंकि वो इंतहाई अपने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लेके आ रहे थे। आपकी बड़ी नजर है इलेक्शंस पे इंडिया के है, ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर हम देखें हमारी हर पॉलिसी, मेरी स्टेट की हर पॉलिसी अपने नेबर के साथ जुड़ी है, और हमारा सबसे जो बड़ा हरीफ है वो भारत है। तो इस वजह से भारत को जरा गौर से देखते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। So the focus was on that. And then जो एक और चीज भी उन्होंने की, उन्होंने कहा जी जो आप आम आदमी पार्टी की जो स्कीम्स होंगी हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो देन अगेन दे वन दीज पीपल, उन्होंने इन चीजों को भी जीता। सो बीजेपी ने प्रॉमिस किया कि आम जी आप प्लस वेलफेयर प्लस होगी, ठीक है जी। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी नजर आती है। फिर दिल्ली के अंदर जो जिसे वो कहते हैं ना रोड्स, सेवरेज, इस तरह की चीज़ों के भी वहाँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज है ना, ड्रेन्स की ओवरफ्लोइंग है, पेथोल्स हैं, गार्बेज है, इरेगुलर गार्बेज, ये सारे चैलेंजेस मैंने पढ़े कि ये वहाँ पे दीज आर मेजर रीजंस कि वहाँ पे